Hello guys, I am Ratan sir. Welcome you again to my channel Ratan sir Grammar. The tough topics of grammar as well as translation are discussed in this channel in a very simple and easy language so that you may understand all of them easily and well. आजकल मैं ट्रांसलेशन की चर्चा करता हूँ और ट्रांसलेशन की चर्चा में बहुत सारी बातें बताई जा चुकी हैं। अब जब भी कभी हम इंग्लिश को हिंदी अथवा हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें वर्ड्स की आवश्यकता, और जितने वर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है उनमें वर्ब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड होता है जिसकी ज़रूरत आपको पड़ती रहती है। तो आजकल मैंने बताना शुरू किया है अलग अलग हिंदी क्रियाओं की अंग्रेजी क्या होती है। इसी क्रम में आज का ये वीडियो है जो आपको एक वर्ब की अंग्रेजी कितनी तरह से होती है उसकी जानकारी देगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो। और आज के वीडियो का टॉपिक है लेना की अंग्रेजी। लेना, लेना की अंग्रेजी, लेना की अंग्रेजी। वैसे लेना के लिए टू टेक होता है। टू टेक मतलब लेना, लेकिन ये लेना तब यूज करते हैं जब किसी को कुछ दिया जाता है और उसके हाथ में कुछ आ जाता है, तब उस मैंने कलम ली तो किसी ने दी तब ली। लेन देन जब होता है तब लेना की अंग्रेजी टेक और देना की अंग्रेजी गिव होती है। लेकिन कई बार लेना शब्द तो आता है बट लेन देन कुछ नहीं होता, कुछ होता हुआ नहीं रहता है। जैसे उसने अनुमति ली, तो अनुमति ली तो अनुमति में क्या मिलेगा, कुछ हाथ में आएगा तो नहीं। तो ऐसी हालत में हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं शब्दों में से कुछ की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो जैसे कर्ज लेना, कर्ज लेना, इसकी अंग्रेजी होती है टू बोरो। इसी बोरो में कर्ज भी है, लेना भी है। इसके बदले टू टेक लोन भी यूज करते हैं लोग। यहां पर लेना के लिए टेक और कर्ज के लिए लोन, या नहीं तो टू बोरो में इसी में लोन भी है, इसी में लेना। इसको कर्ज लेना को उधार लेना भी कहते हैं। उधार, उधार लेना, ये दोनों के लिए ये यूज होता है। उसके बाद कहते हैं ले लेना। ले लेना संयुक्त क्रिया। ले लेना के लिए टू टेक अवे, टू टेक अवे, या नहीं तो टू सीज बाय फोर्स। जबरदस्ती ले लेते हैं कुछ भी, ऐसी हालत में ले लेना का प्रयोग हो तो टू सीज बाय फोर्स। जैसे शपथ लेना, इसमें भी लेना नाम का शब्द हिंदी का आ रहा है जो क्रिया है। शपथ लेना की अंग्रेजी टू स्वीयर। इसी स्वीयर में शपथ भी है, इसी में लेना भी है। दूसरा वर्ड है टेक ओथ, अथवा एंड ओथ भी लोग बोलते रहते हैं। इस टेक ओथ में टेक माने लेना, दोनों मीनिंग इक्वली यूज होती है, दोनों को याद रखें। बदला लेना, बदला लेना, टू टेक रिवेंज। इसके लिए दूसरी अंग्रेजी एक वर्ड में भी आती है, वो होती है टू रिटेलिएट। टू रिटेलिएट, इसी रिटेलिएट में बदला भी है, इसी में लेना भी है। यहाँ पर लेना के लिए टेक और बदला के लिए रिवेंज, तो दोनों तरह का यूज देखा जाता है, इसलिए याद रखें। दिल लेना, दिल लेना, इसकी अंग्रेजी टू टर्न, टू टर्न ऑन one's heart, to turn on one's heart, to turn one's heart, to turn one's heart। खबर लेना, खबर लेना, खबर लेना के लिए
to take somebody, to take somebody, to take somebody to task, to task. और इंग्लिश मुंह सी लेना, मुंह सी लेना का प्रयोग तब करते हैं जब बिल्कुल नहीं बोलते हैं। टू बी टाइट, टाइट लिप्ड, टाइट लिप्ड, टू बी टाइट लिप्ड अथवा टू होल्ड one's lips tight, to hold one's lips tight दोनों यूज करते हैं। जैसे होता है गोद लेना, गोद लेना, टू अडॉप्ट, इसी में गोद भी है, इसी में लेना। परीक्षा लेना, परीक्षा लेना याद रखेंगे, परीक्षा की हालत में लेना की अंग्रेजी के लिए देना की अंग्रेजी और देना की अंग्रेजी के लिए लेना की अंग्रेजी रखी जाती है। तो परीक्षा लेना में लेना का देना होता है, तो यहाँ पे टू गिव एग्जाम। अगर परीक्षा देना रहेगा तो टू टेक एग्जाम, उल्टा पुल्टा मीनिंग होती है, इसको याद रखें, बात नहीं है। काम लेना, काम लेना, टू काम लेना, किसी से काम लेना, तो टू मेक यूज ऑफ, ये यूएसटी यूज कहा जाता है, नाउन के रूप में यूज होता है और वर्ब के रूप में यूज होता है, तो इसी यूएसटी को यूज भी पढ़ा जाता है। फिर है टोह लेना, टोह लेना, टोह लेना के लिए टू फील द पल्स, टू फील द पल्स, टोह लेना। कुछ और शब्द हैं, एक एक शब्द को अच्छी तरह से जानकारी रख करके, ये है मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए, एक एक शब्द को याद करें, याद रखें। इसके बाद फिर दम लेना, दम लेना, दम लेना मतलब थोड़ा सा आराम कर लेना, इसीलिए इसको करते हैं टू टेक, या नहीं तो टू हैव रेस्ट, टू टेक रेस्ट अथवा टू हैव रेस्ट। अनुमति लेना, अनुमति लेना, अनुमति लेना का लेना के लिए टू टेक, अनुमति के लिए परमिशन, टू टेक परमिशन। आफत मोल लेना, आफत मोल लेना, यहां भी लेना शब्द आ रहा है, तो टू इनवाइट ट्रैवल, टू इनवाइट ट्रैवल, आफत मोल लेना। स्वीकृति लेना, स्वीकृति लेना, यहां भी लेना शब्द है, टू टेक लेना के लिए, और स्वीकृति का कंसेंट, टू टेक कंसेंट, या नहीं तो टू ऑब्टेन कंसेंट, इस टेक के बदले ऑब्टेन का भी प्रयोग करते हैं, टू ऑब्टेन कंसेंट। उसके बाद करवट लेना, करवट लेना, इसकी अंग्रेजी होती है टू चेंज साइड, टू चेंज साइड। अगर कहना हो सलाह लेना, डॉक्टर से सलाह लेते हैं, तो टू सलाह लेना, टू टेक एडवाइस, सलाह देना रहेगा तो टू एडवाइस होता है, उसी में सलाह भी है, उसी में देना है भी है, लेकिन सलाह लेने के लिए टू टेक एडवाइस। तो इस तरह से छोटे छोटे वीडियोस में छोटी छोटी जानकारी समेट कर आपके सामने ऐसे ही लाता रहूंगा। एक एक हिंदी क्रिया को अच्छी तरह जाने,
ताकि आपको एवरीडे लाइफ में स्पोकन टाइम इन सब वर्ड्स को यूज करने में बने। आज इस वीडियो में इतना ही, इस छोटे से वीडियो में। अगले वीडियो का इंतजार करें जिसमें एक और भी हिंदी क्रियाओं को बताया जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत कुछ जानने, एक एक छोटी छोटी बात ये चैनल आपको बताएगा। और उतनी बात अगर याद रखेंगे तो यू विल सर्टेनली बी एन एक्सपर्ट टू एक्सप्रेस योर व्यूज इन इंग्लिश। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।